जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस कैसे एक्वायर होता है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप फ्रेशर हैं, न्यू ज्वाइन किए हैं बैंकों में, तो आप कैसे बिजनेस आप सोर्स करेंगे। क्योंकि आपके पास अगर जिस ब्रांच में है कस्टमर मैपिंग नहीं है और आप नियर बाई एरिया से अपनी कैचमेंट से बिजनेस सोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसका कैसे हम सोर्स कर सकते हैं, कैसे हम कोल्ड कॉलिंग करेंगे, तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। फ्रेशर जॉब से रिगार्डिंग सारा अपडेट्स होता है मेरे चैनल पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोल्ड कॉलिंग स्किल्स क्या होता है कि आप किसी कस्टमर के पास जाके वहाँ उसको अप्रोच करना है कि आप हमारे से आप सर्विस स्टार्ट करें, हमारे साथ अकाउंट खुलवाए, कोई लोन की लीड है वो बताए, क्रेडिट कार्ड बनवाए। तो इसके लिए बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी कस्टमर पास अपने मार्केट में अपने कैचमेंट में जा रहे हैं और बस बोल रहे हैं सर अकाउंट खुलवाना है आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इसके अंदर भी स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस जो आएगा वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आज की डेट में किसी कस्टमर को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अगर एक्वायर करते हैं तो कस्टमर हमेशा के लिए आपका होता है। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप सेल्स में हैं और कोल्ड कॉलिंग के थ्रू अगर कोई बिजनेस लेके आते हैं तो बहुत बेस्ट बिजनेस होता है, क्योंकि कस्टमर को आप अप्रोच करते हैं, आप उनको मनाते हैं कि हमारे साथ आप रिलेशन स्टार्ट करो। जबकि कोई कस्टमर अगर ब्रांच में आपके पास आता है, वॉक इन आता है, कोई आपको अप्रोच करता है कि मेरा खाता खोल दो, तो वो आपका बिजनेस 100% ना होकर के कोल्ड कॉलिंग वाला जो बिजनेस होता है वो बहुत बेस्ट बिजनेस होता है। तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कोल्ड कॉलिंग स्किल क्या होता है और कैसे हम बिजनेस एक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप जिस कैचमेंट में हैं उस कैचमेंट का आप मैपिंग सबसे पहले कर ले। आप जान ले कि किस एरिया में क्या है। मान लीजिए कि आप जिस एरिया में हैं उस एरिया में देखिए इंडस्ट्री किस चीज़ की है, शॉप्स क्या है, उसके अंदर में आप देखिए स्कूल कॉलेजेस कितने हैं। ये सारा कुछ मैपिंग करने के बाद, समझने के बाद, आप अगर फ्रेशर हैं, नए हैं इस लोकेशन में, तो जो उस एरिया में सीनियर है उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि उस एरिया में बिजनेस किस चीज़ का होता है, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, क्या नीड होती है। अगर उस टाइप से आप पूरी अपने आप को प्रिपेयर करें। कोल्ड कॉलिंग ऐसा नहीं कि आपने डायरी पेन उठाया और चल दिए कि सर खाता खुलवाओ, लोन ले लो, ऐसे नहीं। पूरी आपको तैयारी करने की पड़ेगी। पहले आपको समझना पड़ेगा इस टाइप के कस्टमर कितने हैं और क्या क्या होता है। इसके अलावा एक चीज़ और दे सकते हैं कि डायरेक्टरी होता है हर बिजनेस एरिया का, हर कैचमेंट का। तो आप डायरेक्टरी अगर मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट चीज़ है, और डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आप कोल्ड कॉलिंग के लिए प्रिपेयर हो गए। कोल्ड कॉलिंग प्रिपेयर होने से पहले एक चीज़ और गुरु मंत्र बताऊँ आपको, प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए कि आज आप कोल्ड कॉलिंग करने जा रहा है कि करेंट अकाउंट्स के रिगार्डिंग मैं जा रहा हूँ कोल्ड कॉलिंग करने अपने कैचमेंट में। तो सबसे पहले आपके पास जितने करेंट अकाउंट्स हैं उसकी पूरी नॉलेज आप ले लीजिए, पूरा यूएसपी ले लीजिए, यूएसपी जान लीजिए कि क्या क्या आपके बैंक्स की सबसे अच्छी चीज़ें हैं, उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आपको सारा कुछ, कस्टमर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लिया आप करेंट अकाउंट सेल्स करने गए हैं, लेकिन कस्टमर पूछ देगा भाई मुझे ऑटो लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ऑटो लोन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपके यहाँ। तो वो ये सबसे पहली चीज़ है, आपको ऑटो लोन की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है हमारे बैंक का। तो ये सबसे पहले नॉलेज लेवल तो आपकी चाहिए। कोल्ड कॉलिंग करने से पहले नॉलेज लेवल आप ले लीजिए। नहीं तो आप कोल्ड कॉलिंग जा रहे हैं तो ये अपने साथ में किसी सीनियर के साथ कोल्ड कॉलिंग करिए पहले आप, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बात करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा पिचिंग बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप मार्केट में निकले, कोई कस्टमर अगर बैठा हुआ है तो सबसे पहले तो आप ऑफिस में एंट्री करते हैं, गार्ड होता है, उनको बोलना है कि मैं ऑनर से मिलना चाहता हूँ, या कोई डिसीजन मेकर है उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं बैंक से आया हूँ, आपके पड़ोस में हमारी ब्रांच है, बस बैंकिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। इतना ही जैसे आप बात करेंगे तो गार्ड या जो भी आप मेंबर से आप मिल रहे हो वो आपको इंट्रोड्यूस कर देगा, भाई हमारे यहाँ का ऑनर ये है या ये अकाउंट में है, तो इनसे आप बात कर सकते हैं जाके। तो जैसे आपको वहाँ पर आपको एंट्री मिल जाता है तो देखिए फर्स्ट स्टेज आपका क्लियर हो गया। बहुत सारे कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं होता है, आपको मिलने के लिए नहीं दिया जाता है, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ जी। तो पहला स्टेज क्लियर होते ही आप सेकेंड स्टेज में जब इंटर करते हैं तो वहाँ जब आप प्रमोटर से या अकाउंटेंट से आप मिलते हैं तो उनको आप सबसे पहले ग्रीटिंग करिए, उनको बोलिए सर मैं आपके बगल के ब्रांच से आया हूँ, बगल में मेरा ब्रांच है, तो मैं आप चाहता हूँ कि हमारे साथ आप बैंकिंग रिलेशनशिप कुछ स्टार्ट करें, तो उसी के रिगार्डिंग में 2 मिनट चाहिए आपका।
उसके बाद जैसे ही आपको कस्टमर बोलेगा ठीक है आप बैठो बात करते हैं, तो उस समय आप कस्टमर को आप उसके बारे में पूछिए कि सर आपका एग्जिस्टिंग बैंकर क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट आप वहाँ से ले रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कस्टमर को क्या नीड है और क्या ज़रूरत है और क्या अपना यूएसपी बता सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कस्टमर के पास बैठे कस्टमर ने बोल दिया कि भाई हमारी ओडी लिमिट चल रही है एबीसी बैंक से, तो आप वो कस्टमर से सबसे पहले पूछिए कि सर उसमें ओडी लिमिट में और क्या क्या है, एलसी बीजी भी है कि प्योर आपका ओडी चल रहा है, उसके अंदर फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कोलेट्रल क्या दे रखा है। तो उस पर आप रेट को लेकर के आप देख सकते हैं कि रेट कितना बेस्ट आप दे सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं। अपनी बैंकिंग यूएसपी बता सकते हैं कि सर हमारे बैंक में अगर आप बैंकिंग लेके आते हैं तो साथ में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, आपको लिमिट हम टेक ओवर कर सकते हैं, लिमिट में आपको ये बेनिफिट आपको दे देंगे, हमारे पास ये क्राइटेरिया है, हमारा टैट ये होता है 2 से 4 दिन में आपको हम सेंक्शन कर देंगे, हमारी बगल की ब्रांच है, जब चाहे तब आप आ सकते हैं, हम आपके पास आके डोर टू डोर सर्विस दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ जैसे ही आप डिस्कस करेंगे फिर कस्टमर्स आप थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा फिर आप बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर आपको टाइम देगा, चलो ठीक है आप आ जाना फिर बाद। फिर उस समय आप अगर आप जाते हैं तो आप अपने सीनियर को, अपने लिमिट डिपार्टमेंट वाले को, लोन डिपार्टमेंट वाले को साथ में लेके जाए, अपने सीनियर्स को साथ में लेके जाए, तो आपका पूरा का पूरा सेल्स क्लोज हो जाएगा। कोल्ड कॉलिंग में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप कस्टमर को टाइम दीजिए, सुनिए। एक हो गई स्टेज 2 भी आपका अगर क्लियर हो गया, पानी मिल गया, तो एक क्लोज़र की ओर केस चला जाता है। इसके अलावा क्या है कि मान लीजिए हम दूसरे पिच पे चलते हैं, आप किसी कंपनी में गए, आपका यहाँ भी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया, लेकिन जो प्रमोटर बोलता है चलो ठीक है आपको हम बताते हैं जी क्या रहता है, उसके बाद आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। देखिए कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, एक मार्केट में जब आप निकलते हैं तो उस मार्केट में आपको जितना कुछ मिलेगा उस मार्केट में आपको डेली हाय हेलो सबसे करना है। इससे क्या होगा, मार्केट में आपको एग्जिस्टेंस पता चलेगा कि हाँ ये बंदा है, इस बैंक में है, डेली यहाँ आता रहता है। जिससे क्या होगा कि उस ऑफिस का जो प्रमोटर है, अकाउंटेंट्स है, आपसे अगर हाय हेलो हो रहा है वो देखेगा तो आपको जरूर एक ना एक दिन टाइम देगा। कोल्ड कॉलिंग में एकाएक आपको बिजनेस नहीं मिल जाता, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगा, सेकेंड स्टेज में फंस जाएंगे, थर्ड स्टेज में हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको टाइम लगे। तो ये तीनों का तीनों स्टेज, अगर आप मान लें कि आप फाइनल स्टेज में चले गए, केस क्लोजर हो गया, अब देखिए आपने अगर कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस जनरेट कर दिया, आपने ओडी लिमिट टेक ओवर कर ली, सारा सेटअप हो गया, उसके बाद जो वो कस्टमर है उस मार्केट में बैठा है वो आपको 50 रेफरेंस देगा जी। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आपने अगर कोल्ड कॉलिंग से कोई बिजनेस उठाई है तो वो कस्टमर इतने रेफरेंस दे देगा आपको आसपास में लोगों को कि आप उसमें ही बिजी हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको रिजेक्शन से नहीं डरना है। कोल्ड कॉलिंग में लोग क्या करते हैं, यार 20 कस्टमर से मिला, विजिटिंग कार्ड भी नहीं देते हैं और हटा देते हैं। नहीं, आपको रिजेक्शन से आपको नहीं डरना है, कतई नहीं डरना है। आपको जाना है, कस्टमर बोलता है, बात करता है, ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं बोलता है तो थैंक यू आप बोल दीजिए, बोले सर नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास। और कभी भी कस्टमर पास जाए तो बस एक चाय के लिए बोल के इसे एक चाय पीने आ रहे हैं आपके पास, सेकेंड मीटिंग में जाए, आप सेकेंड स्टेज आपका रह गया है तो चाय पीने के बहाने चले जाइए, चाय पीने के लिए कोई मना नहीं करेगा, वहाँ बैठ कर थोड़ा सा बातें करिएगा तो आपका धीरे धीरे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो सेल्स दोस्तों, सेल्स में कोल्ड कॉलिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू बिजनेस आप इजीली एक्वायर कर सकते हैं और अपने कैचमेंट को भी जान सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट में आप बैठेंगे तो कस्टमर बहुत सारा कुछ बताएगा, इस मार्केट में क्या चल रहा है, कौन मेरा सप्लायर है, कौन मेरा बायर है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जिस कस्टमर का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एक्वायर किया है, वो अपने सप्लायर का भी आपको बिजनेस देगा, बायर का भी बिजनेस देगा, पूरी नॉलेज आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।